हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। कैसे हो मेरे दथुरो, रसगुल्लो, मेरे गुलाब के जामुन? सब लोग फटाफट से क्लास के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली एक छोटा सा वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए जो है प्रीमियर करता हूं शाम को 6 बजे। और वन डे धीरे धीरे हम सारे ऐसे ही टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप तैयारी कर रहे हैं सभी राज्यों की एएनएम की प्रतियोगिता की। और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, विजडम से जुड़ना चाहते हैं, तो डाउनलोड कर लीजिए विजडम नर्सिंग क्लासेज के नाम से जो हमारा ऐप है। वो फटाफट से जाइए और जो है डाउनलोड कर लीजिए, जो प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। ये तीनों बुक्स आपको हमारे ऐप के ऊपर भी मिलेगी। साथ के साथ यदि आप फ्लिपकार्ट चलाते हैं तो वहां से भी इन तीनों बुक्स को बाई आप कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो 858-20-782 के ऊपर जाइए और फटाफट से आप बाई कर सकते हैं। समय का अभाव कम होने के कारण आपकी क्लासेज मैं ऐप के अंदर नहीं ले सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीज में आपको कंप्लीट करा सकूं। ओके, तो धीरे धीरे हम वन बाई वन करके सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। जिसको बुक चाहिए वो ले सकता है। ओल्ड पेपर है, थ्योरी की बुक है और एमसीक्यू की बुक है, चलेगा। हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे और जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था कि सर कौन कौन सी ग्लैंड होती है। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड हमें देखने को मिलती है। आज जो हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, आज की जो हेडिंग रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, नाम क्या आएंगे कि सर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम पढ़ने वाले हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? बाह्य स्त्रावी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? बाह्य स्त्रावी ग्रंथि के नाम से हम जानते हैं। सर बाह्य स्त्रावी का मतलब है कि सर ऐसी ग्रंथि जो अपने सीक्रेशंस को बाहर निकालती है। अच्छा, बाहर कहां? क्या बॉडी से निकालेगी? नहीं सर। सबसे पहली बात आपने ये बताई थी कि सर जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उन सभी के अंदर क्या पाई जाती है? डक्ट पाई जाती है। और ये ऐसी ग्लैंड होती है जो अपने सीक्रेशंस को किसी कैविटी, कैविटी का मतलब गुहा, मतलब खाली स्थान है, वहां पर जो है ये सीक्रेशन करती है, या कोई बॉडी की सरफेस के ऊपर सीक्रेशन करती है। तो मैं बोल सकता हूं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? इस प्रकार की ग्रंथि के अंदर डक्ट पाई जाती है। इस प्रकार की ग्रंथि में डक्ट पाई जाती है। इज दैट क्लियर? डक्ट प्रेजेंट है। कल की क्लास के अंदर मैंने बताया था कि इस प्रकार की ग्रंथि में क्या पाई जाती है? डक्ट पाई जाती है। यह डक्ट अपना सीक्रेशन या अपना सीक्रेशंस को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? स्त्रवण। ठीक है, जो निकालती है। कि यह डक्ट अपना सीक्रेशंस जो होती है वो कहां पर सीक्रेशंस रिलीज करती है? ठीक है, सीक्रेशन रिलीज कहां पर करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या अभी नाम बताया था कि या तो कहां पर? इन द बॉडी कैविटी। कि हमारे शरीर की कोई कैविटी, कैविटी को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? गुहा। ठीक है, कि कोई बॉडी कैविटी के अंदर क्या करती है? हार्मोन्स का सीक्रेशन करवाने का काम करती है। या मैं बोल सकता हूं और ऑन द बॉडी सरफेस। अच्छा, बॉडी सरफेस का मतलब है कि कोई हमारी बॉडी की ऐसी सरफेस है जहां पर सीक्रेशन करती है। तो यह ग्रंथियां क्या कहलाती है दोस्तों? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से हम इनको जानते हैं। इज दैट क्लियर? चलेगा। तो ये तो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई। फिर बात करते हैं कि सर टाइप्स, देखो प्रकार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि सर टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के कितने टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। क्या है? टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड की प्रकार जो है वो कितने हमें देखने को मिलते हैं जब भी मैं इस ग्रंथियों को पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले पहला टाइप मैं आपको कौन सा पढ़ाने वाला हूं? सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे संरचना के आधार पर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? संरचना। यदि संरचना के आधार पर, क्या रहे? संरचना के आधार पर
कि यदि मैं आपको पूछूं कि जब भी मैं ऐसी स्ट्रक्चर देखूं कि मुझे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड नजर आई, अब सर ऐसी कौन सी जो है वो टाइप्स आपको नजर आते हैं संरचना के आधार पर, तो इसके अंदर भी दो तरीके की क्या पाई जाती है, ग्लैंड्स पाई जाती है। कितनी तरीके की, दो। किसी के अंदर एक सेल होती है और एक सेल को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड। यदि एक से ज्यादा सेल यदि पाई गई है बनने के अंदर, उन्हें क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। देखो इंपॉर्टेंट है नाम, वेरी वेरी सिंपल चीजें होगी कि सर एक होती है यूनिसेलुलर और एक क्या होती है, मल्टी सेलुलर। अच्छा, जो है यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल से बनना, एक सेल से बनी हुई, एक सेल से बनी हुई। और यदि एक सेल से बनी हुई है तो उसे आपने क्या बोला है, यूनिसेलुलर के नाम से हम जानते हैं। लेकिन यदि एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा सेल से बनी हुई है तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं दोस्तों, मल्टी सेलुलर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सर ये बात सही है, लेकिन यहां से जो क्वेश्चन निकल कर आता है वो दोस्तों आता है एग्जाम्पल, कि सर ऐसी कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, एग्जाम्पल है जो हमें यूनिसेलुलर का टाइप देखने को मिलती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोगों ने एक सेल पढ़ी होगी, गॉबलेट सेल। कौन सी सेल, गॉबलेट सेल्स आपने पढ़ी होगी। और ये गॉबलेट सेल म्यूकस का सीक्रेशन करती है और ये गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर से मिलकर बनी हुई है। म्यूकस सीक्रेशन हो रहा है तो एक तरीके का एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा निकलने वाला क्या है सर, चीज है। अच्छा, मल्टी सेलुलर के अंदर सर ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जो हमें देखने को मिलते हैं। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, लीवर आपके अंदर पाया जाता है जिसे आप यकृत बोलते हैं। आप सभी लोगों ने पैनक्रियाज के बारे में पढ़ा होगा जिसे आप अग्नाशय के नाम से जानते हैं। ठीक है, पैनक्रियाज को अग्नाशय के नाम से जानते हैं। अच्छा, आपको पसीना आता है, स्वेट। ठीक है, स्वेट क्या होता है, पसीना। तो वो भी एक तरीके के मल्टी सेलुलर जो है वो देखने को मिलती है। तो क्या पहला टाइप क्लियर है कि सर एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर यदि मैं स्ट्रक्चर के आधार पर यदि देखूं तो मुझे दो टाइप आता है, यूनिसेलुलर आता है और मल्टी सेलुलर आता है। यूनिसेलुलर एक सेल से बनी हुई है, मल्टी सेलुलर एक या एक से ज्यादा सेल से बनी हुई है। सर गॉबलेट सेल होती है जो यूनिसेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर लीवर होता है, यकृत, पैनक्रियाज होता है। जो स्वेट हमें देखने को मिलता है वो एक तरीके का क्या है दोस्तों, मल्टी सेलुलर का टाइप है। ये तो मैंने संरचना के आधार पर पढ़ा, लेकिन नेक्स्ट यदि आपको पूछा जाए बी टाइप, ठीक है, बी प्रकार, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अच्छा, फंक्शन को मतलब कार्य के आधार पर। ठीक है, अब कौन सा प्रकार पढ़ेंगे कि कार्य के आधार पर यदि हम पढ़ते हैं, और यहीं से क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो जो क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बता देता हूं कि यदि मैं फंक्शन के आधार पर या कार्य के आधार पर एक्सोक्राइन ग्लैंड को पढ़ाऊंगा तो सर यहां पर तीन टाइप से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और तीन टाइप के अंदर जो सबसे पहला टाइप आता है वो कौन सा आता है, एपोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड आती है, एपोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, इसको हिंदी के अंदर ऐसे लिखते हैं, एपोक्राइन ग्रंथि, हिंदी में ऐसे लिखते हैं एपोक्राइन ग्रंथि, चलेगा। अब सर क्वेश्चन जो बनता है वो डेफिनेट यहीं से बनता है कि सर ये एपोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, ये क्या सीक्रेशन करती है। ऐसा यह सीक्रेशन जो करती है, मान लो कि ये क्या है दोस्तों, ये एक टॉप वाला हिस्सा है। ठीक है, ये मान लो ये टॉप है, ये क्या है, टॉप। टॉप का मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, एपेक्स पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपेक्स। एपेक्स क्या होता है, जो टॉप के ऊपर होता है। बॉटम क्या होता है, जो नीचे होता है। कि सर एपोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती है जो अपना सीक्रेशन या स्त्रवण कहां पर करती है, अपने टॉप या एपेक्स पार्ट से निकालती है। यदि कोई सीक्रेशन, यदि मान लो कि यहां पर जो है हार्मोन भरा हुआ है, ये मान लो, अब ये हार्मोन कैसे निकलेगा, इस एपेक्स या टॉप वाले पार्ट से यदि निकलता है, ऐसे निकलता है, यहां से निकलता है,
तो सर ऐसी ग्लैंड्स को एपोक्लाइन ग्लैंड्स के नाम से हम जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार की ग्रंथि के अंदर यदि यहां पर जो सीक्रेशन होता है वो एपेक्स पार्ट से होता है, डक्ट के अंदर निकल जाता है। तो यदि मैं डेफिनेशन की यदि बात करूं तो यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे, इस प्रकार की ग्रंथि में, इस प्रकार की ग्रंथि में, इस प्रकार की फंक्शन के आधार पर, ठीक है, में सीक्रेशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्त्रवण। क्या बोलते हैं, स्त्रवण। कि जो सीक्रेशंस जो निकलते हैं कहां पर निकलते हैं, इन द एपेक्स पार्ट। और एपेक्स पार्ट को ऊपर या टॉप वाला हम बोल सकते हैं कि एपेक्स पार्ट कौन सा है, ये वाला जो टॉप के ऊपर है, ठीक है, और टॉप वाले हिस्से से निकलता है एंड रिलीज का मतलब है निकलना। रिलीज को क्या बोलते हैं, निकलना, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, निकलना। कि जो रिलीज होता है वो बॉडी सरफेस के अंदर देखने को मिलता है, बॉडी सरफेस बाय द डक्ट, क्योंकि डक्ट पाई जाती है यहां पर। इज दैट क्लियर। तो एपोक्लाइन ग्लैंड्स ऐसी ग्रंथियां हमें देखने को मिलती है जो अपना सीक्रेशंस कहां पर निकालती है दोस्तों, कहां पर निकालती है, एपेक्स पार्ट से निकालती है और डक्ट के अंदर छोड़ देती है। यहां पर क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा दूध पीता है, माता के ब्रेस्ट के ऊपर लगता है और बोलते हैं कि ब्रेस्ट के अंदर कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है, मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है। और मेमरी ग्लैंड जो पाई जाती है ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर, वो किस प्रकार की ग्रंथि होती है, आप देखते हैं कि जो एरियोला होता है, जो निप्पल होता है जहां से दूध निकलता है, और एरियोला जो निप्पल है वो सबसे लास्ट में है, टॉप के ऊपर है, और वहां से जैसे बच्चा सक करता है तो वहां से दूध निकलता है कि नहीं निकलता। इसका मतलब टॉप से निकल रहा है, निप्पल से निकल रहा है उसके। तो मेमरी जो ग्लैंड्स होती है, क्या, जो मेमरी ग्लैंड्स, कौन सी ग्लैंड्स, मेमरी ग्रंथि, ठीक है, जो कहां पर पाई जाती है, इन ब्रेस्ट टिश्यू। कि ब्रेस्ट के अंदर पाई जाने वाली जो मेमरी ग्लैंड्स होती है, जो मेमरी ग्रंथि होती है, वो सर एक प्रकार की एपोक्राइन ग्लैंड का टाइप है। क्या ये चीज क्लियर है, बताइए यस या नो, फटाफट से आंसर कर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। इज दैट क्लियर। तो ये वाली ग्लैंड्स कौन सी कहलाती है, एपोक्राइन ग्लैंड्स। चलेगा, अब लिखो सेकंड ग्लैंड आती है मीरोक्राइन ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड आती है, मीरोक्राइन। हिंदी के अंदर क्या लिखते हैं इसे, मीरोक्राइन ग्रंथि। क्या बोलते हैं, मीरोक्राइन ग्रंथि। चलेगा, अब मीरोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है, देखो आपको सेल एंड टिश्यू के अंदर एक टर्म आती है एक्सोसाइटोसिस। जब मैं गोल्जी एपरेटस हम पढ़ते हैं, तो गोल्जी एपरेटस का काम होता है एक्सोसाइटोसिस करना। या आपने लाइसोसोम के अंदर पढ़ा होगा, दो तरीके की टर्म आती है, पीनोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, देखा होगा। और वहां पर बोला जाता है कि एक तो पीना, जिसे आपने सेल ड्रिंकिंग बोल दिया, और एक बाहर की तरफ निकालना, सेल वॉमिटिंग। ठीक है, सेल वॉमिटिंग का मतलब, अरे उल्टियां मारते हो ना आप, जिस तरीके से आप उल्टियां मारते हो ना, तो सेम आपको मीरोक्लाइन ग्लैंड वैसी ही नजर आएगी। कि मीरोक्लाइन ग्लैंड ऐसी ग्रंथियां देखने को मिलती है जो अपना सीक्रेशन सेल के बाहर एक्सोसाइटोसिस करती है। मतलब सेल जैसे वॉमिटिंग करती है, जैसे हम उल्टियां मारते हैं, वैसे ही यहां पर सीक्रेशन देखने को मिलता है। इस प्रकार की ग्रंथि में एक्सोसाइटोसिस या सेल वॉमिटिंग की तरह सीक्रेशन आता है। ठीक है, इस प्रकार की ग्रंथि में जो सीक्रेशंस निकलता है, जो सीक्रेशन, देखो आपको वीडियो भी दिखाऊंगा इसका, और वो भी दिखाऊंगा, फोटो भी दिखाऊंगा।
इस प्रकार की ग्रंथि में जो सीक्रेशंस जो है वो निकलता है या प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, रिलीज आउट ऑफ सेल, कि सेल के बाहर रिलीज होता है, रिलीज आउट ऑफ द सेल, सेल के क्या निकलता है, बाहर निकालता है, बाई द, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अरे सर कैसे निकलता है, अभी सर आपने बताया कि एक्सोसाइटोसिस की तरह, एक्सोसाइटोसिस, और ये आपको सेल और टिश्यू के अंदर पढ़ाएंगे और वहां पर बताएंगे कि सर एक्सोसाइटोसिस को हम सेल वॉमिटिंग के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सेल वॉमिटिंग वाला, कि एक्सोसाइटोसिस जैसे हम उल्टी मारते हैं, सेम उसी तरीके से सीक्रेशंस जो है वो बॉडी के बाहर निकालता है और उस कंडीशन के अंदर हम बोलते हैं। यानी कि ये जो सीक्रेशंस निकलते हैं, बहुत सारी सेल्स इकट्ठा होती है इस प्रकार की ग्रंथि में, क्या लिखोगे, इस प्रकार की ग्रंथि में, इस प्रकार की ग्रंथि में बहुत सारी सेल इकट्ठा होती है, बहुत सारी सेल्स इकट्ठा को क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड होती है। इज दैट क्लियर, कि सर इस प्रकार की ग्रंथि में बहुत सारी सेल्स क्या होती है, इकट्ठा होती है, और क्या करती है, एंड कहां पर लेके जाती है, और डक्ट में जाती है, और डक्ट में फ्लो होती है, फ्लो का मतलब बहना, ठीक है, फ्लो होती है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया कि सर सारी सेल्स इकट्ठा हो जाती है, फिर सीक्रेशन करती है, उल्टियां मारती है जैसे, तो सेम आपको ऐसी ग्लैंड्स कौन सी कहलाती है, मीरोक्लाइन ग्लैंड्स कहलाती है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर एग्जांपल बताओ, कि सर ऐसी कौन सी ग्लैंड्स है जो हमें मीरोक्राइन ग्लैंड जो है वो ग्रंथि हमें देखने को मिलती है। आपने पढ़ी होगी पैनक्रियाज के अंदर एसिनार सेल्स पाई जाती है जो पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करती है, ठीक है, कहां पर, पैनक्रियाज में एसिनार सेल्स पाई जाती है, ठीक है, कौन सी, पैनक्रियाज में एसिनार सेल्स पाई जाती है जो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेशन करती है, जो पैनक्रियाटिक जूस का स्त्रवण करती है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया कि जो पैनक्रियाटिक जूस को निकालने का काम करती है वही ग्लैंड कौन सी कहलाती है, मीरोक्लाइन ग्लैंड्स का एग्जांपल है। कौन सा, मीरोक्लाइन ग्लैंड्स का एग्जांपल। लास्ट के अंदर कौन सी ग्लैंड आती है, लास्ट जो आती है वो दोस्तों थर्ड नंबर, होलोक्राइन ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स आती है, होलोक्राइन ग्लैंड्स हमें देखने को मिलती है, और बोलते हैं कि होलोक्राइन ग्लैंड्स का जो सीक्रेशन हमें देखने को मिलता है वो कहां से होता है, सेल टूटकर, सेल डैमेज या कोशिका टूटकर स्त्रवण करे, ठीक है, और वो कौन सी कहलाती है सर, होलोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती है। यदि कोशिका टूटकर फिर आपको सीक्रेशन करवाए तो सर ऐसी सीक्रेशंस, ऐसी ग्लैंड्स कौन सी कहलाती है, होलोक्राइन ग्लैंड्स हमें कहलाती है। आपने पढ़ा होगा सीबेशियस ग्लैंड, कौन सी, एग्जांपल याद रखना, सीबेशियस ग्लैंड जो होती है वो एक प्रकार की होलोक्राइन ग्लैंड्स होती है। सेल टूटेगी और वहां से सीक्रेशन निकलता है, फिर डक्ट के अंदर जाता है, तो ये वाली ग्लैंड्स कौन सी कहलाती है, होलोक्राइन ग्लैंड्स। आपको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम दिखाता हूं, उस डायग्राम से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, इस डायग्राम को आप देखिएगा, और ये देखना एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और यह देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर होलोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड के अंदर देखना कि इस टॉप वाले हिस्से से देखो निकल रहा है स्त्रवण। मीरोक्लाइन ग्लैंड्स के अंदर मैंने क्या बोल रहा था कि सेल की वॉमिटिंग हो रही है, सेल की सेल ही बाहर निकल रही है, सेल वॉमिटिंग, जिसे आपने क्या बोला है, एक्सोसाइटोसिस बोला है। और यहां पर देखो ये कोशिका थी ऐसी वो टूटकर बाहर आ चुकी है, सेल क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, और सेल डैमेज होकर सीक्रेशन करे वो एपोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जांपल है।
इज दैट क्लियर? डायग्राम के अंदर भी आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। एक वीडियो मैं आपको शॉर्ट के अंदर दिखा देता हूं ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो सके। चलेगा, देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, ये देखो मीरोक्लाइन ग्लैंड्स, मैंने बोला था कि सर सेल वॉमिटिंग करती है इस तरीके से। ये देखिए सेल वॉमिटिंग जैसे कर रही है ना, सेम कि बहुत सारी ऐसी सेल्स निकल रही है, तो एक्सोसाइटोसिस आपने बोला और सीक्रेशन करती है। ये मीरोक्लाइन ग्लैंड्स का एग्जांपल है। कौन सी ग्लैंड्स है? मीरोक्राइन ग्लैंड्स। ये देखो, अब देखो एपोग्राइन, जो मैंने बोला एपेक्स पार्ट से निकलेगी, ये देखो टॉप वाले पोर्शन से निकल रही है, एपेक्स पार्ट से निकल रही है। ये देखो आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, एपेक्स पार्ट से निकल रही है। और लास्ट के अंदर ये वाली ग्लैंड्स देखो, ये देखो लास्ट के अंदर कौन सी? होलोक्राइन ग्लैंड। पूरी सेल टूटकर बाहर निकल गई, पूरी सेल टूटकर बाहर निकल रही है। ये देखो पूरी सेल टूटकर बाहर निकल रही है। ये होलोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जांपल है। अब इससे ज्यादा मैं आपको और एक्सप्लेन नहीं कर सकता। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से दोस्तों। तो एक छोटा सा टॉपिक हमने करवाया, आई होप सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया कि कौन कौन से टाइप होते हैं। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करिएगा, और ऐसा ही कंटेंट मैं आपको डिलीवर करूंगा। टाइम का अभाव होने के कारण मैं आपकी क्लासेज ऐप के अंदर नहीं ले पाऊंगा, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपको क्लियर कराते चलूंगा। ओके, तब तक मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।